the name of Allah. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about rebuilding a world economy, the post-war era. जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था इन द प्रीवियस क्लास के जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था which started in the Europe which was fought in the Europe in 1914 to 1918 और इस वार के जो जंगी असरात थे वो पूरे वर्ल्ड पर छा गए थे। और ये जो लड़ाई थी ये दो पावर्स के दरमियान हुई थी और एक साइड में था एलीज, दे वर द पावर्स ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएस, और तो दूसरी साइड में था सेंट्रल पावर्स ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन तुर्की। तो इन दो पावर्स के दरमियान जो जंग हुई थी तो उस जंग की वजह से पूरी दुनिया में जो डिस्ट्रक्शन हुई थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। तो आज हम देखेंगे कि पोस्ट वार एरा, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, इट ब्रोक आउट 2 डिकेड्स आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तकरीबन जो सेकंड वर्ल्ड वार है, सेकंड वर्ल्ड वार जो है ये हुई, जो पहली जंग थी 2 डिकेड्स आफ्टर, 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स हुए थे कि अभी पहली जंग को कि दूसरी जंग जो है वो स्टार्ट हो गई। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्लास में कि दो पावर्स थे और ये जंग जो है सेकंड वर्ल्ड वार जो है बिल्कुल ये भी दो पावर्स के दरमियान ये लड़ाई भी शुरू हुई थी। और इस लड़ाई में जो 2 पावर्स थे, 2 पावर्स, पहला वाला पावर जो था दे वर द एक्सिस पावर, एक्सिस पावर्स। और ये एक्सिस पावर्स जो था वन साइड में था, इसमें था नाजी जर्मनी, ये पावर नाजी जर्मनी का था, इसमें जापान था और इटली। तो ये थे फर्स्ट पहला वाला ग्रुप, एक पावर ये था ना एक्सिस पावर्स, नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली। तो दूसरे साइड में जो दूसरा पावर था, ये तो हम कह रहे हैं कि ये हम दूसरी जंग जो है उसकी बात हम कर रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वार की। तो पहला जो पावर था एक्सिस पावर और दूसरा पावर जो था दे वर द पावर ऑफ एलीज। तो दूसरा पावर जो था दैट वाज द पावर ऑफ एलीज। और एलीज पावर में, इस पावर में था ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस। तो ये दो पावर्स थी। पहले पावर में अभी मैंने आपको बताया था एक्सिस पावर, नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली। तो दूसरा पावर में था एलीज और वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस। तो इन दो स्ट्रांग पावर्स के दरमियान जो लड़ाई है वो शुरू हो गई थी, स्ट्रांग वर्ल्ड वार, दैट इज सेकंड वर्ल्ड वार। और ये जो वार है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हर सिमत में हो गई थी, हर साइड में हो गई थी और हर फ्रंट लाइन पर ये लड़ाई हो गई थी। चाहे हम लैंड की बात करेंगे वहाँ भी लड़ाई हुई, चाहे हम सी की समंदर की बात करेंगे तो समंदर में भी लड़ाई हुई, चाहे हम आयर की बात करेंगे तो आयर में भी ये लड़ाई हुई। तो हर सिमत में, हर डायरेक्शन में, हर जगह ये लड़ाई हुई। और इस लड़ाई से क्या मिला? ओनली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। इस लड़ाई से सिर्फ जो मौतें हुई, जो
किलिंग हुई, वो बहुत ज़्यादा किलिंग हुई। और इस लड़ाई से डिस्ट्रक्शन, इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही व बर्बादी हो गई। और इस लड़ाई में तकरीबन 60 मिलियन पीपल जो है वो मारे गए। 60 मिलियन पीपल, दैट इज़ अबाउट 3% of the world's population at the time of 1939। पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन 1939 में जो थी, तकरीबन उस लिहाज से 3% जो पॉपुलेशन है वो किल हो गई थी। और उसी को हम या दूसरे अल्फाज में बोलेंगे कि नियर अबाउट तकरीबन 60 मिलियन पीपल डाइड। और बहुत सारे, ना कि इतने सारे लोग जो हैं वो मरे, बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल वर इंजर्ड आल्सो। लाखों मिलियंस में लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हो गए थे। और इस लड़ाई से क्या हुआ, वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया दे वर डिवास्टेटेड। एशिया एंड यूरोप, चाहे हम एशिया की बात करेंगे या यूरोप की बात करेंगे, दे वर डिवास्टेटेड। वो बहुत बुरी तरह से डिवास्ट हो गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रक्शन आ गई इन चाहे एशिया की बात करेंगे या यूरोप की बात करेंगे। और देयर वर सो मेनी सेवरल सिटीज दे वर डिस्ट्रॉयड बाय बम्बार्डमेंट। और बहुत सारे सिटीज जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, उन पर बम्बार्डमेंट हो गई थी। तो जिसकी वजह से वो खूबसूरत शहर जो थे वो वीरान बन गए, तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए। एंड दिस वार इट काज्ड इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन। और इस वार की वजह से इकोनॉमिक डिवास्टेशन, इस वार की वजह से इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो गया एंड सोशल डिसरप्शन, यानी जो इंसान है वो समाजी तौर भी बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब जब ये सारा कुछ हो गया, चाहे हम आयर की बात करेंगे, लैंड की बात करेंगे, सी की बात करेंगे, हर जगह लड़ाई हुई, हर जगह मौतें हुई, हर जगह लोग ज़ख्मी हो गए। तो शहर वीरान बन गए, सुनसान बन गए, बस्तियों के बस्ती उजाड़ दी गई। तो ज़मीन भी जल रही थी, हवा भी जल रहा था, पानी भी जल रहा था। तो हर सिमत में इंसान बर्बाद हो गया था, समाजी तौर भी बर्बाद हो गया था, पॉलिटिकली भी वो बर्बाद हो गया था, इकोनॉमिकली भी वो बर्बाद हो गया। तो अब इस बर्बादी से निजात हासिल करने के लिए रिकन्स्ट्रक्शन जो था, दिस रिकन्स्ट्रक्शन it was very difficult, reconstruction was very difficult and it would take a long time, तो रिकन्स्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिकन्स्ट्रक्शन जो है तो इसमें काफ़ी अरसा लग सकता था और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था। और टू क्रूशल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन। दो इन्फ्लुएंसेस थे, वो बहुत बड़े क्रूशल इन्फ्लुएंसेस थे। पहला वाला था यूएस डोमिनेंट, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और यूएस ये चाहता था कि मैं डोमिनेंट बन जाऊं, कि मेरी डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो मिलिट्री फोर्स हो। इन तमाम फोर्सेस में यूएस अपनी डोमिनेंस चाहता था। चाहे हम इकोनॉमिक की बात करेंगे तो यहाँ भी डोमिनेंस चाहता था, चाहे हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ भी इसके डोमिनेंस, और या हम मिलिट्री पावर की बात करेंगे, मिलिट्री पावर। तो इन मामलात में यूएस जो था वो चाहता था कि मेरी डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर हो। तो ये
पहला इन्फ्लुएंस था पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन, आफ्टर द वार, पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन में जो पहला पॉइंट था, जो पहली डोमिनेंस थी, जो पहला इन्फ्लुएंस था, वो था यूएस डोमिनेंस। यूएस वांट्स टू डोमिनेट द होल वर्ल्ड, whether it is economically, whether it is politically, whether it is military power। यहाँ हर सिमत में ये अपनी जो डोमिनेंस है वो बरकरार, वो चाहता था कि मेरी डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर हो। एंड द सेकंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो था वो भी चाहता था कि मेरी जो डोमिनेंस हो वो पूरे वर्ल्ड पर हो जाए। तो when this power, when it defeated Nazi Germany and transformed itself from backward agricultural country into a world power, तो जब इन्होंने नाजी जर्मनी को डिफीट किया तो डिफीट करने के बाद इन्होंने अपने आप को, जो ये बैकवर्ड कंट्री था इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, इसको कन्वर्ट किया इनटू अ वर्ल्ड पावर। तो ये बन गए वर्ल्ड पावर। So this was all about the post-war era, or rebuilding a world economy, that is the post-war era. Thank you.